अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रोल ऑफ़ हार्मोन्स इन मेल रिप्रोडक्शन। मेल रिप्रोडक्शन में हार्मोन का क्या रोल होता है और उनकी रेगुलेशन कैसे होती है, आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप लोग नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। तो लेट्स मूव टुवर्ड द टॉपिक। हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि हार्मोन किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं और कौन उनके रेगुलेशंस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट ऑफ ऑल की बात करें तो जो हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, उससे क्या होता है कि गोनेडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन सेक्रीट होता है। ठीक है, गोनेडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन सेक्रीट होता है। अब ये हाइपोथैलेमस का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, स्टार्ट अप हम हाइपोथैलेमस से ही करेंगे। ये नहीं है कि जो ना पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनेडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन या गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सेक्रीट होंगे। नहीं, हमने कहाँ से स्टार्ट करना है? हमने हाइपोथैलेमस थैलेमस से स्टार्ट करना है। चूँकि जो हाइपोथैलेमस है वो गोनेडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन यानी GnRH वो सेक्रेट करता है। तो ये एक्चुअली फिर जाके पिट्यूटरी ग्लैंड पर इफ़ेक्ट होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीरियर और दूसरा होता है पोस्टीरियर। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है यानी मास्टर ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है, उसी पर जाके ये गोनेडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन इफ़ेक्ट करता है और गोनेडोट्रॉफिन, ठीक है, गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन क्या होते हैं? सेक्रीट होते हैं। अब गोनेडोट्रॉफिक गोनेड से निकला, ट्रॉफिक का मतलब होता है ग्रोथ, यानी ये वो हार्मोन्स होते हैं जो गोनेड्स की ग्रोथ को यानी उनकी डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी ग्रोथ को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग यानी दो हार्मोन सेक्रीट होते हैं, एक होता है FSH, दूसरा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, जो FSH होता है वो किस पर इफ़ेक्ट करता है? सर्टोली सेल पर इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, और उसके रिटर्न में क्या करता है? सर्टोली सेल सपोर्ट्स स्पर्म ड्यूरिंग द डेवलपमेंट के दौरान इसका काम होता है कि वो जो स्पर्म है, ठीक है, उसको सपोर्ट करना। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरा यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो किस पे इफ़ेक्ट करता है? लीडिंग सेल्स पे इफ़ेक्ट करता है। और लीडिंग सेल्स पे जैसे यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इफ़ेक्ट करता है, तो एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन में ले जाऊँ। ठीक है, जो लीडिंग सेल्स हैं वो एंड्रोजन हार्मोन मतलब ये टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्या काम होता है लीडिंग सेल्स का? वो टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये अब कैसे एक्चुअली जो सर्टोली सेल्स हैं वहाँ क्या मौजूद होते हैं? रिसेप्टर मौजूद होते हैं। ठीक है, ये रिसेप्टर्स यानी जैसे ये एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये देखो T आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस हुआ है, उसके बाद इसके रिसेप्टर कहाँ मौजूद होते हैं? सर्टोली सेल पे मौजूद होते हैं। तो ये टेस्टोस्टेरॉन जब सर्टोली सेल्स पर जाएगा तो उससे क्या होगा? सर्टोली सेल्स एक्टिव हो जाएंगे और वो क्या करेंगे? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स को। ठीक है, तो उसके बाद जो ना जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है वो दो प्रोसेस में जाता है, दो स्टेप्स में। ठीक है, पहला तो ये होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस होती है और जिसमें यानी माइटोसिस होती है, और सेकंड में क्या होता है कि वो फिर मायोसिस में चला जाता है, जहाँ से क्या होता है जो डिप्लाइड सेल्स हैं और हेप्लाइड सेल्स, ठीक है, यानी गैमेट्स वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप थोड़ा सा इमेज को यहाँ आप स्टडी भी कर सकते हैं। ये देखो, प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन बाय टेस्टिस इज कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड एट द बेस ऑफ ब्रेन, जो कि ब्रेन के बेस में यानी बेस साइड पे यहाँ मौजूद होता है, इस साइड पे। ठीक है, नीचे इधर इस साइड पे। तो अब उसके बाद जो ना टेस्टोस्टेरॉन काज बियर्ड, मैं आपको ये बता दूं, सिंपल सी बात है, टेस्टोस्टेरॉन वो हार्मोन है जो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है? डेवलप करता है। मिसाल के तौर पर दाढ़ी, ठीक है, बॉडी हेयर ग्रोथ, प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड कंट्रीब्यूट्स टू मेल सेक्सुअलिटी एंड काजेस बोन एंड मसल्स ग्रोथ। ठीक है, तो ये सारे जो फंक्शंस हैं ये कौन परफॉर्म करता है? टेस्टोस्टेरॉन परफॉर्म करता है।
इस इमेज में भी वाज़े देख सकते हैं, ठीक है, वही हाइपोथैलेमस है। सॉरी, इसमें इमेज को थोड़ा सा शॉर्ट कर दूं। ये देखो, ये हाइपोथैलेमस है जो कि गोनिडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट कर रहा है, जो कि किस पे जाके इफेक्ट कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और इन रिटर्न दो तरह के यानी गोनिडोट्रॉफिक हार्मोन सेक्रेट होते हैं। एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है यानी वो क्या कर रहे हैं कि दो मज़ीद फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। एक होता है इनहिबिन और दूसरा क्या होता है जो ना स्पर्मेटोजेनेसिस। इन रिटर्न जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो किस पे इफेक्ट करता है, लेडिंग सेल्स पे इफेक्ट करता है, और किसकी प्रोडक्शन होती है, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन के जो रिसेप्टर हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं, हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, वो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी सॉरी सर्टोली सेल्स पे मौजूद होते हैं। सर्टोली सेल्स पर यानी जैसे ये टेस्टोस्टेरॉन एक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, यानी वो एक्टिवेट हो जाते हैं सर्टोली सेल्स। इन रिटर्न वो क्या करते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस करवाते हैं। और यहाँ ये जो दूसरा इनहिबिन प्रोड्यूस हुआ है, या टेस्टोस्टेरॉन की कंसंट्रेशन जो बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली, ठीक है, यानी जैसे टेस्टोस्टेरॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो एक हार्मोन सेक्रेट होता है बाय सर्टोली सेल्स। तो वो क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, यानी एक्टिवेट करता है या उसे इन्फॉर्म करता है, ऐसे समझ लो कि टेस्टोस्टेरॉन की कंसंट्रेशन हाई हो गई है। तो वो क्या करेगा, जो ना फॉलिक जो यानी एंड्रो गोनिडोट्रॉफिक हार्मोन है यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो स्टॉप कर देते हैं। इन रिटर्न दूसरी तरफ देखो, ये टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन जाके दोबारा किस पे इफेक्ट कर रहा है, इधर इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे और हाइपोथैलेमस पे। क्योंकि जब टेस्टोस्टेरॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ऐसा ऑटोमेटिक जो ना कोई हार्मोन प्रोड्यूस होगा जो जाके हाइपोथैलेमस पे इफेक्ट करेगा कि आप गोनिडोट्रॉफिक हार्मोन रिलीज़ ना करो। जब गोनिडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन नहीं प्रोड्यूस होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो ना गोनिडोट्रॉफिक हार्मोन नहीं बनाएगी, गोनिडोट्रॉफिक हार्मोन नहीं बनाएगी तो टेस्टोस्टेरॉन की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह से अगर टेस्टोस्टेरॉन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी तो दोबारा जो ना हाइपोथैलेमस को इन्फॉर्मेशन जाएगा और वो गोनिडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। गोनिडोट्रॉफिक हार्मोन जो ना फिर फर्दर क्या होता है कि वो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है और दोबारा जाके टेस्टोस्टेरॉन की सिंथेसिस होती है। उसके बाद जो है ना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक्चुअली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये जो ना एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जैसा कि हमने बोला था वो सेक्रेट करते हैं, ठीक है, और इट्स प्रेजेंस इन मेल इज़ नेसेसरी फॉर मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ की मैच्योरेशन के लिए ये ज़रूरी होते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स बोथ प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जैसे कि हमने बात की थी, ठीक है, सर्टोली सेल्स पर से जो ना ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एक प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा क्या है कि ब्लड टेस्ट बैरियर, ये एक ऐसा समझो ब्लड टेस्टिस बैरियर, ब्लड की टेस्टिस में यानी उनको जाने से रोकते हैं। टेस्टिस के अंदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली वो यूँ होता है कि अगर टेस्टिस के अंदर ब्लड यानी ब्लड की वेसल्स रैप्चर हो जाएँ तो उससे क्या होगा कि जो एंटीजन और एंटीबॉडीज़ हैं उन दोनों का कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से टेस्टिस के अंदर यानी बनने वाले जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं यानी फ्यूचर के जो स्पर्म होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। एक्चुअली जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, स्पर्मेटोजोआ की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। बाय प्रिवेंटिंग द एपोप्टोसिस ऑफ टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया। अब टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया ऐसा समझो स्टेम सेल्स है जो कि किस में जाता है, माइटोसिस में जाता है फर्दर, यानी उसकी डिवीजन होती रहती है। तो उस वो क्या होता है कि उसकी एप्टोसिस से रुकावट होती है कि वो जो सेल्स हैं यानी वो डेड डाई नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट जैसा कि हमने उधर डिस्कस किया था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को डिस्कस किया था, ये गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज़ आल्सो रिलीज बाय इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इन द टेस्टिस। ल्यूटिनाइज बर्न टू द लाइटिंग सेल्स, ये लाइटिंग सेल्स पर बैंड होता है जैसे कि हमने बताया था। विच स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, जो टेस्टोस्टेरॉन की सिंथेसिस और सेक्रीशन में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हमने किसकी बात की थी, टेस्टोस्टेरॉन की। टेस्टोस्टेरॉन इज़ मेड इन इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस, क्योंकि टेस्टीज़ ही टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। और ये क्या करता है कि स्टिमुलेट द सेक्स ड्राइव्स, ठीक है, और साथ में एसोसिएटेड विद एग्रेशन। शायद हमने एनिमल बिहेवियर में हमने मिल्स टेकल ये चंद ऐसे एनिमल्स की बात की थी, ठीक है, जो एग्रेशन के वक्त टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन सेक्रेट करते थे।
एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इज इसेंशियल फॉर कंसनट्रेटिंग द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब देखो यहाँ हमने बात की है कि जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, ठीक है, वो टेस्टोस्टेरोन की कंसनट्रेशन को काफ़ी हद तक मेंटेन करती है, यानी उसे इनिशिएशन से उसे यानी स्पर्म की या स्पर्मेटोजेनेसिस की इनिशिएशन के लिए टेस्टोस्टेरोन की कंसनट्रेशन को हाई करना है। और दूसरी बात यह कि उसे मेंटेन भी रखना है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। और एक्चुअली जो इसकी कंसंट्रेशन है, ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन की, ठीक है, और जो कंसंट्रेशन है वो कितना होता है 20 to 50 टाइम्स हायर दैन द कंसंट्रेशन फाउंड इन ब्लड। ब्लड से उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है 20 to 50 टाइम्स क्या होती है, हायर होती है। उसके बाद जो ना टेस्टीज़ में जैसे जो ना टेस्टोस्टेरोन की सेपरेशन होती है यानी सिक्वेस्टरिंग होती है, तो इनिशिएटेड बाय फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि फॉलिकल स्टिमुलेट इसको इनिशिएट करता है, ठीक है। ओनली टेस्टोस्टेरोन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द टू मेंटेन द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को मेंटेन करने के लिए टेस्टोस्टेरोन का क्या होता है, ज़रूरी होता है। टेस्टोस्टेरोन एक्चुअली प्रोड्यूस कहाँ होता है, टेस्टीज़ में होता है, ठीक है। उसके बाद इनहिबिन की हमने डिस्कस की थी। एक्चुअली इनहिबिन किस सेल ने प्रोड्यूस किए थे, सर्टोली सेल ने प्रोड्यूस किए थे, जो कि किस पे जो कि जो ना एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे इफेक्ट जाके करते हैं और क्या करते हैं, एक्ट डिक्रीज द लेवल ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जो लेवल है वो डिक्रीज़ करवाने के लिए होता है, यानी यूज़ होता है। द हार्मोन इज़ रिलीज्ड इनटू द सर्कुलेशन व्हेन द स्पर्म काउंट इज़ टू हाई। जब यानी स्पर्म की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये हार्मोन्स ब्लड के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है और किस पे जाके इफेक्ट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे इफेक्ट करता है और हार्मोन की सेक्रेशन क्या होती है, स्पर्म यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सेक्रेशन कम हो जाती है। उसके बाद हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस, जैसे कि हमने बात की थी कि गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट करता है, जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके इफेक्ट होता है, ठीक है। और उससे क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आप सेक्रेट होते हैं, जैसे कि यहाँ इस इमेज में आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद ये दो सेल्स पर इफेक्ट जाके करते हैं। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो सर्टोली सेल पर इफेक्ट करता है और फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, वो किस पे, लाइडिंग सेल्स पे जाके इफेक्ट करता है, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। अब वो टेस्टोस्टेरोन किस पे, यानी उसके बैंडिंग साइट्स कहाँ मौजूद होते हैं, सर्टोली सेल्स पे मौजूद होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जाके यानी सर्टोली सेल्स एक्टिव होते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और प्राइमोडियल जर्म सेल्स की जो ना यानी ग्रो करवाते हैं, ठीक है। और उससे एक्चुअली क्या होता है कि यानी प्राइमोडियल जर्म सेल्स को ही फूड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि नेक्स्ट जाके वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं। दूसरी तरफ अगर इनकी कंसंट्रेशन हाई हो जाए तो ये जो ना इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस पे जाके इफेक्ट करते हैं कि कंसंट्रेशन हाई हो चुकी है, तो गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन क्या करो, यानी उसे मज़ीद प्रोड्यूस ना करो। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अल्लाह हाफिज़।